तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 से चैप्टर नंबर 7 है। आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे, चैप्टर में है क्या, किस तरह से हम लोग का चैप्टर बनेगा, इसके बारे में कुछ फॉर्मूले हैं उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारी है निर्देशांक ज्यामिति। लेसन हम कह सकते हैं अपना 7 और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर हमारी है निर्देशांक ज्यामिति और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में इसमें क्वेश्चंस है कुछ पढ़ने का, जो कि दूरी सूत्र का प्रयोग है। दूरी सूत्र के प्रयोग से पढ़ने से पहले हम जान लेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र उसको प्रयोग करेंगे, इसमें जानेंगे। पहले तो हम इसमें कुछ नॉर्मल सी ग्राफ के बारे में बातें जानते हैं, जो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा। इसमें कुछ ग्राफ के बारे में जानेंगे, ग्राफ क्या है। ठीक है, बिकॉज इस सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए हम इसको ग्राफ बताएंगे। देखिए, ग्राफ आप लोग पढ़े होइएगा तो ग्राफ में इस प्रकार से पढ़ते होइएगा, जो कि ऊपर होते हैं y, नीचे y डैश, और इधर x होते हैं और x डैश। x डैश का अर्थ क्या होता है, y डैश का अर्थ क्या होता है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, x डैश ये होगी ऋणात्मक में, और जो ये x देख रहे हैं ये हो जाएगा धनात्मक में। क्या होगा, धनात्मक। यानी जो इधर मान जो होगा ना, हम लोग काउंटिंग करते हैं ग्राफ पर, छोटे छोटे अक्षरों में हाईलाइट करके दिया जाता है इसे, कटिंग बाय कटिंग। ठीक है, यानी आप उस पर देख लेगा, अच्छी तरह से मिलेगा। तो एक जो लिखिएगा वो लिखिएगा प्लस में। किस चीज में लिखिएगा, आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना आपकी ग्राफ में जरूरत पड़े उतना पढ़ाइए। और इस साइड जो हम लोग लिखेंगे माइनस में, यानी ऋणात्मक संख्या में। ठीक, आप देखिए, अब ये जो रेखा है, अब इस रेखा का नाम भी है, वो सब हम बताएंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं किस प्रकार से ग्राफ रहेगा, पर पढ़ना कैसे है। उसके बाद सबका नाम है, जितना भी नाम है हम सब बताएंगे। और ये देख रहे हैं प्लस में, ये होगा हमारा प्लस में। किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये भी धनात्मक में डायरेक्ट हम y दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7। अब जितना आगे आपका ऊपर ग्राफ में जाए, आपके ग्राफ के पेज में देखने को मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार नीचे y डैश है तो ये ऋणात्मक में होगा। किसमें होगा, ऋणात्मक में। इससे पहले एक बात, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। देखिए, अब इसके बारे में हम तो इस ग्राफ को पढ़ लिए। ठीक है, और एक और बात, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ। चैप्टर 7 चैप्टर में जितने भी हमें थोड़ा फॉर्मूला है और इससे ऑब्जेक्टिव का ढेर सारे क्वेश्चन जो बनेंगे उसके बारे में पूरा बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। आप अपने सहन शक्ति को बनाए रखिए और इसको जानते रहिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये प्लस पॉइंट आप देख रहे हैं, प्लस की तरह दिए है। ठीक है, तो जो यहाँ बिंदु ये जो कट रही है आपस में, इसका नाम होता है मूल बिंदु हुआ। ये बहुत ऑब्जेक्टिव बार बार पूछ चुका है, इसका नाम हमारा आता है मूल बिंदु। ठीक है, अब कहेगा सर मूल बिंदु ये हो गया, और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है क्या, मूल बिंदु का संकेत। क्या पूछता है, मूल बिंदु का संकेत। तो वो मूल बिंदु का संकेत जो होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है, 0 और 0। यानी आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। ये बार बार बोर्ड पूछ चुका है कि मूल बिंदु का संकेत क्या होता है, तो आप बताएंगे 0 0। ठीक है, ये तो आपका ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं इसके घरों की संख्या में, यानी ये घर जो है, ये घर क्या है। ठीक है, यानी इस घर सबका देखिए, इसमें तो आप समझिए, ये हमारी हुई सब टीचर जो बताते हैं उस तरह से। ठीक है, जो कि प्लस माइनस ज्ञात करना कि कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में। अगर हम सीधी सिंपल सी बात करें, ठीक है, सिंपल सी बात करें, अगर हमें ग्राफ का इसको बनाना है, ठीक है हुआ, तो आप अपने दायां जो हाथ है जिससे आप लिख रहे हैं, अब कोई बच्चे होते हैं बाया राइटिंग से भी करते हैं, लेकिन दाहिने हाथ वाला उसको आप लिखिएगा प्लस में मान। किस में मान लिखिएगा, प्लस में, यानी जो हमारी 1 2 वो प्लस में होगा। ठीक है, बात समझ रहे। अब बायां हाथ चल जाइए, वो माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। ये हमारी माइनस। आप जो सर देख रहे हैं ये होगा प्लस में। किस में होगा, प्लस में। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, इसको नहीं भूल पाइएगा। y y डैश x और x डैश।
और पैर जो जानते हैं इसको मानिए माइनस में। किसमें? माइनस में। सिंपल सी बात है, ज्यादा हार्डेबल नहीं है। ठीक है, ये तो आप जान गए। अब हमें ये जो पद के बारे में बताया कि कौन से पद में है, आप इसको भी जान लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। सर अब ये जो हम क्वेश्चन दे दिए, सॉल्व कैसे करिएगा, बोर्ड में रहेगा, सॉल्व कैसे कीजिएगा, छोटी छोटी बातों मैं इसमें बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हो जाएगी आपकी साथ साथ। ठीक है, ये होती है, इस घर का नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। यानी जो प्रथम घर हो गए इसके नाम हम क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। आप देखिए द्वितीय, नाम से ही पता चलता है, इससे आगे जाइए तो दूसरा द्वितीय। ठीक है, ये हमारा होगी द्वितीय चतुर्थांश, राइट। अब इसके नीचे जाइएगा, ये हो जाएगा तृतीय, इसके आगे जाइएगा तो चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए इधर तृतीय, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ राइट, समझे? यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब इसका एक संकेत भी होता है बाबू, ये प्रथम चतुर्थांश देख रहे हैं, द्वितीय देख रहे हैं, तृतीय देख रहे हैं, चतुर्थ देख रहे हैं। जिस तरह से मूल बिंदु जो हमारा यहाँ होता है, क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक है, अब इसका संकेत मैंने बताया हूँ 0 0, राइट। इसी प्रकार प्रथम चतुर्थांश का भी होता है, द्वितीय का भी होता है, और तृतीय का भी होता है, चतुर्थ का भी होता है। आप याद कीजिए कि एबीसीडी में ए टू जेड में आप पहले एक्स आता है कि वाई आता है? तो जाहिर सी बात है कि एक्स आया था सर, तब वाई आता है, जाहिर सी बात है। तो इसकी के आधार पर हम इसका संकेत भी बना देंगे। चलिए पहले एक्स, एक्स का मान क्या है? प्लस में है। ठीक है, ध्यान देंगे, प्लस में हो गया सर, कॉमा हो गया। वाई, वाई भी क्या आपका? प्लस में है, प्लस में। यानी प्रथम का जो हो गया संकेत हो गया, इस घर का चिन्ह भी हम कर सकते हैं, पद भी जिसके निकालने के लिए पढ़ेंगे, वो हो गया हमारा प्लस प्लस। कोई दिक्कत? अब चलिए द्वितीय में देखते हैं। फिर से हमें पहले एक्स का मान लिखना पड़ेगा, तब तो वाई का मान लिखेंगे। एक्स का मान क्या है? माइनस में, तो पहले माइनस। अब वाई का मान क्या है? वाई का मान प्लस में होगा, तो प्लस में, यानी इसका मान क्या निकालेगा हमारा द्वितीय का संकेत? माइनस प्लस। चलिए तृतीय पे ध्यान देते हैं। तृतीय में पहले एक्स का मान तो माइनस, और वाई का मान भी माइनस में है, यानी तृतीय हमारा क्या हो गया? माइनस माइनस। ठीक है, चतुर्थ में देखते हैं कि क्या है। पहले एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस में। ठीक है, यानी प्लस माइनस। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्रथम प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस। ठीक है, आप इसी टाइप को क्वेश्चंस को मैं पूछूंगा कि बाबू ये कौन से घर में था, क्या करिएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, अंक ध्यान नहीं देना यार, लाख करोड़ लिखे उससे कोई फर्क नहीं है। बस ये ध्यान दीजिएगा, ये अंक जो है वो प्लस में है या माइनस में है। देखिए ये भी अंक इसका प्लस छुपा हुआ, इसका भी प्लस में छुपा है, यानी ये प्लस और प्लस में है, प्लस और प्लस में है। तो प्लस प्लस कौन घर है? प्रथम में है। तो सर इसका आंसर होगा, क्या होगा? प्रथम होगा। क्या होगा? प्रथम, जिसे हम प्रथम पद भी कर सकते हैं। आप इसी पर क्या रख लीजिए, -6 आप -8 कीजिए। देखिए माइनस माइनस मिल रहा है, माइनस माइनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? माइनस कोमा माइनस, तो माइनस कोमा माइनस याद रहेगा कि कौन में, तब ना, तो माइनस कोमा माइनस का सब तृतीय में, ये कौन सा पद में होगा? तृतीय पद में होगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए, वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से मेरे चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बताइए कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी आगे के बारे में जानते हैं। अब हमें थोड़ा इसके रेखा के बारे में जानना, क्योंकि 7.1 में जो है उसमें रेखा की कुछ क्वेश्चंस है, कुछ नहीं पूरा की रेखा पर ही है, उस रेखा के बारे में जानेंगे थोड़ा बोर्ड क्लियर करने के बाद। ओके, तो चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने जाना है कि ग्राफ के बारे में, उसके पदों के बारे में और उसके घरों के बारे में। ठीक है, अब इसी में मैंने इस टाइप के दिया था। ठीक है, जो वाई डैश था और एक्स और एक्स डैश था, वो इसमें एक कहावत आता है, क्या? एक भुजा और कोटि, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, भुजा और कोटि। क्या? भुजा और कोटि। तो सर भुजा क्या कहते हैं? सर भुजा क्या है और कोटि क्या है? तो भुजा जो हुआ है वो एक्स का होता है, क्या होता है? एक्स। और कोटि होता है वो वाई होता है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा हमेशा, भुजा जो होता है एक्स होता है, कोटि और वाई होता है। अगर ग्राफ में अगर कोई आपको
क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव है कि बाय द वे ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 0 और 5, ये किस रेखा पर होगा, रेखा पूछ रहा, पता नहीं हुआ। ग्राफ को जो बनाइएगा आप यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा रहेगा कि कौन से अक्षांश जो कहते हैं अक्षांश उस पर होगा, एक्स पर होगा कि वाई पर होगा। तो वो एक्स पर होगा वाई पर होगा, तो हम लोग याद हमेशा रखेंगे कि अगर भुजा या कोटि का मान शून्य हो, यानी एक्स और वाई के मान दोनों में से कोई एक शून्य हो, ठीक है, अगर एक्स शून्य हो, एक्स वाला शून्य होता है, वो वाई वाले पद पे चला जाता है। कहाँ पर चला जाएगा, यानी वाई की जो यहाँ प्लस आवे तो वहाँ चल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अगर वाई का मान 0 हो, ठीक है, वाई का मान 0 हो, तो वो आप कमेंट कीजिए कि कहाँ होगा, ठीक है। अगर हम वाई का मान 0 दे रहे हैं तो एक्स का मान है मेरे पास और वाई का मान नहीं है, तो कौन से पद होगा, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और मैं कमेंट में इसका आंसर भी बता दूंगा। चलिए इसके बारे में, चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। 7 चैप्टर में जो निर्देशांक ज्यामिति है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारी फर्स्ट है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। एक दूरी सूत्र, क्या होता है दूरी सूत्र, इसका जो फॉर्मूला हमारा है दूरी सूत्र, इसके बारे में जानेंगे। इसे हम लिखने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन कुछ जान लेते हैं। इसमें बिंदुओं के बाद बहुत ज्यादा आएगा और रेखा के बारे में, ठीक है। रेखा एक कहेगा कि एक रेखा पर फला फला बिंदु है, इतना इतना मान है, ठीक है। तो ये रेखा जो है, ये रेखा क्या है, तो वो ये रेखा दो बिंदुओं से मिलने वाली, ठीक है, इसी को कहेंगे रेखा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो मिलेगा ना, एक रेखा बनेगा, ठीक है। उसी को यानी एक गणित जो पढ़ते हैं वो रेखा का गया, समझ गए इस बात को, जिसे हम संकेत P और Q से भी कर सकते हैं। अब एमसीक्यू कोई भी अक्षर कीजिए, लेकिन पूरा चैप्टर में P और Q से ही भरा पड़ा है। और अगर P का मान 5,6 से दिया होगा, 7 9 कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन पढ़ेगा तो मैं उसमें भी आपको एक तौर के बताऊंगा। तो इसमें क्या क्या सर दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको आंसर निकालिए एक्स और वाई का। तो वो उसमें जो आप यूज कीजिएगा ना, वो x1 यहाँ होता है, ये y1 होता है, और ये होता है x2 और ये होता है y2। इसका आगे आप फॉर्मूला आपको जब निकल जाएगा इतना आसान, तो फॉर्मूला को बैठाना बहुत ही आसान है, आपको मैं यहीं पर बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 7.1 का वो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसका दूरी सूत्र पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र, फॉर्मूला तो वो रूट के अंदर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप और करके लिख सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा हुआ है, वर्ग स्क्वायर देख रहे हैं, वर्ग, और वर्ग का अर्थ होता है कि वह किन्हीं रूट को काट डालेगा। आप इसको आगे पीछे दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता हुआ कि संरेखा, क्वेश्चन में पूछेगा संरेखा, कहेगा संरेखा क्या होगा सर, संरेखा उस क्वेश्चन में कहेगा सर अरे ये जो है ना ये संरेखा है, जो रेखा ये संरेखा है। संरेखा का अर्थ मतलब बहुत सारे बिंदु।